अच्छा भाई देखो, अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 10.4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे, जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन 1 और 2 आपको एक एक पार्ट बताया था। आज की क्लास में देखो मैं क्वेश्चन 3 के पार्ट्स आपको कोशिश करूँगा कंप्लीट करा दूँ। फिर एक लेक्चर और रहेगा जिसमें इंशाल्लाह आपका चैप्टर 10 तकरीबन कंप्लीट हो गया। फिर चैप्टर 11 नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 11 और आप लोगों को मैंने ग्रैंड टेस्ट की डेट बता दी है, तो आप भरपूर तैयारी करें, मेहनत करें। मेहनत में अजमत है, याद रखिएगा आप। सही है। अब देखो बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। आप लोग ने बेटा सबसे पहले कंसीडर करनी है लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर करोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन पे क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो आपने यहाँ पे न्यूमेरेटर पे लगाना है फॉर्मूला साइन यू माइनस साइन वी का, जो बराबर होता है 2 cos यू प्लस वी अपॉन 2। देख लो एक दफ़ा, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। और ये होता है साइन यू माइनस वी अपॉन 2। याद कर लिया होगा, आज तो टेस्ट भी था आप लोगों का। लेकिन इसमें ये वाले टेस्ट में ये वाले फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है। साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाले फॉर्मूले यूज़ हुए थे। कॉस यू प्लस कॉस वी बेटा बराबर होता है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। सही है। आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन, फिर क्या लिखा हुआ है? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये कहानी ना, डिनोमिनेटर में सीधी लाइन खींच देते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे। पहले 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर लिखोगे cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos से पूरा cos कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? बचेगा आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन पे लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब ये बात याद रखना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस योर सवाल इज ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 कराने के बाद पार्ट नंबर 2 देखो। भाई पार्ट नंबर 2 पे कहा जा रहा है बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन पे क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, जो बराबर किसके होता है? टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉड अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सही है। तो मैं करता ये हूँ कि आई विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आप लिख दोगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और यहाँ लिख दोगे
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा. यहाँ यू विल यूज द फॉर्मूला विच इज साइन यू प्लस साइन वी, जो बराबर है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन. सिमिलरली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं साइन यू माइनस साइन वी, तो वो बराबर है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2. अब आपने करना ये है कि आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करना है. 2 साइन, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2. यहाँ आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब यहाँ पे आपके पास ये जो है ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. भाई ये बात याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा के. तो आप लोग साइन अपॉन कॉस की जगह 10 लिख देंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2. फिर यहाँ लिख दोगे इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, यानी कि ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और कॉट अपॉन साइन कॉट हो जाएगा. ठीक है. भाई इसी के आगे पार्ट नंबर 3. साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन पे क्या लिखा हुआ, कॉस 6 थीटा कॉस 4 थीटा. ये लेफ्ट हैंड साइड है, सही है. ये लिखा हुआ है इक्वल टू टेन 5 थीटा. सबसे पहले अगेन आप लोग यू विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. टेकिंग LHS, LHS है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, फिर लिखा हुआ है कॉस 6 थीटा कॉस 4 थीटा. अब यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे न्यूमैरेटर का फॉर्मूला वो होगा साइन यू प्लस साइन वी. साइन यू प्लस साइन वी बराबर होगा 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2. इसी तरीके से कॉस यू प्लस कॉस वी याद है किसके बराबर है, तो नाउ 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2. रेफरेंस दे दिया आपने. अब u की जगह क्या लिखोगे 6 और v की जगह क्या लिखोगे 4 थीटा. तो ये हो जाएगा 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस v अपॉन. यहाँ पर भी कहानी है सेम, 2 कॉस u प्लस
v अपॉन टू इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन टू। भाई ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 6 प्लस 4 होता है 10। 10 अपॉन टू कितना होता है, 6 प्लस 4 होता है 10। 10 अपॉन टू कितना होता है, 5। इसको डायरेक्ट कर लो, 6 प्लस 4 होता है 10। 10 अपॉन टू होता है 5। अब यहाँ रेफरेंस दे देना, सिंस वी नो दैट कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो आप लिखेंगे विच इज इक्वल टू टेन 5 थीटा, और टेन 5 थीटा ही आपकी राइट हैंड साइड है। पार्ट 4, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, फिर लिखा हुआ है साइन 4 थीटा, फिर लिखा हुआ है साइन 6 थीटा, साइन 8 थीटा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 6 थीटा, कॉस 8 थीटा। ये बराबर है टेन 5 थीटा के। इधर भी क्या करोगे, देखो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, टेकिंग एल एच एस। एल एच एस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने करना ये है कि पहले साइन 8 थीटा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से लिख लें, छोटे से बड़ा, थोड़ी बड़े से छोटा। बड़े से छोटे को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लिख लिया बड़े से छोटा। सिक्स के बाद 4, 4 के बाद 2। अब क्या करोगे, देखो भाई ये जो शुरू के दो है ना, ये शुरू के दो, इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, और आखिरी के दो पे भी फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। ये है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो इन दोनों पे तो सेम फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा लगेगा बताओ, साइन यू प्लस साइन वी। साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर है, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कॉस यू प्लस कॉस वी, ये किसके बराबर था, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू, अब लगा लो फॉर्मूला, पहले इस्तेमाल कर लो इन दोनों को 8 और 6 पे। तो 2 साइन लिखोगे 8 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2, फिर कॉस पे वही चीज़ को माइनस करके लिखो, यानी कि हमने इन दोनों पे लगा लिया फॉर्मूला। अब बीच में प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस लिख लेंगे, सेम लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, बस एंगल देख लो, नोट कर लो। 4 और 2 हैं, तो जहाँ 8 लिखा है वहाँ 4 लिख देना, जहाँ 6 लिखा है वहाँ 2 लिख देना। मेहनत करो, मेहनत मेहनत। अपना नीचे एंगल सेम है, बस कॉस कॉस लिखा हुआ है, थोड़ा सा चालाक बन जाओ। आप भी दोनों जगह क्या लिख लें, कॉस कॉस लिख लें, क्योंकि कॉस कॉस में कॉस कॉस ही होता है अगर बीच में प्लस हो। एंगल सेम है तो सेम चीज़ आएगी बिल्कुल। तो मैं ऊपर से देखता हूँ
और ये कॉपी कर लिया। सही है। अब देखो, अब क्या करोगे, 2 लिख लिया, यहाँ लिख लो साइन। 8 + 6 14, 14/2 कितना होता है? 8 - 6 कितना होता है बताओ? 2। 2/2 कितना होता है? ये देखो ऐसे क्या लिखा मैंने, 8 θ - 6 θ/2। उसको ऐसे करोगे सॉल्व। 8 - 6 2 θ, 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो सिर्फ क्या बच जाएगा? थीटा। अब इधर भी सेम कहानी। 4 + 2 कितना होता है बताओ? 6। 6/2 कितना होता है? 4 - 2 4, 4 - 2 2, 2/2। यहाँ लिख दोगे 2 cos 7 θ cos θ। सेम लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है, बस दोनों जगह cos लिख देना। सही है। अब मुझे बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमेरेटर में? 2 कॉमन आ रहा है और cos θ कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? sin 7 θ और sin 3 θ। न्यूमेरेटर में भी 2 cos θ कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? cos 7 θ और cos 3 θ। आसान तरीका बताता हूँ, 2 से 2 को उड़ा दो, cos θ को उड़ा दो, उड़ा दिया। अब मसला कश्मीर दोबारा आ गया, दोबारा sin u + sin v, दोबारा लगाओ फॉर्मूला। किसके इक्वल होगा बताओ? 2 sin u + v/2 cos u - v/2। फिर क्या है? cos u + cos v। आपने क्या करना है? 2 sin u + v/2 into cos u - v/2। यहाँ पे भी सेम, बस दोनों जगह cos आ जाएगा। भाई आप क्या करोगे? 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। 7 + 3 कितना होता है? 10। 10/2 कितना होता है? 5। ये हो जाएगा 7 - 3 4, 4/2 कितना होता है? 2। यहाँ आ गया cos 5 θ, यहाँ आ गया cos 2 θ अगेन। इसको इससे उड़ा दो। sin θ/cos θ किसके इक्वल होता है? हो गया प्रूफ। तो आप यहाँ लिख देंगे इक्वल टू tan 5 θ। Hence your सवाल is प्रूफ। ये लो भाई, जिंदगी आसान। छोटा सा सवाल था, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो अब ये है कि इसके 2 बार अटेम्प्ट करना, मैं ही कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अब कर लो कंटिन्यू।